परिवार को देके जाना आज जाओगे नहीं जाओगे? जो भी बाबा साहब का अनुयायी है, जो भी इस परिवार से प्यार करता है, एक टाइम के खाने के पैसे जिसकी हिम्मत हो ज्यादा दे देना, लेकिन दे के जाना। वहाँ क्यों? बिल्कुल भैया। क्यों? इसलिए कि ये अपमान वाकई में ही बहुत बड़ा है। जिसके घर पे मंडप सजा हो, जिसको अपनी बेटियों को शादी करके भेजना हो, और आज वो बेटियां पिता का मुंह देख रही हो और पिता उन बेटियों का मुंह देख रहा हो, आज उनके दिल में जो दर्द है उसका आइडिया नहीं लगा सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि आज हमें उनके साथ खड़े होना है नहीं होना है? बताओ। तो ये समझना कि ये हमारी बहनें हैं, और चाहे आप जो मदद करो, लेकिन जब उनके घर आए तो मदद करके जाना। और दूसरी बात, जब उनके यहाँ शादी होगी, अगर वो शादी मेरी तारीख के दायरे में होगी तो मैं भी आऊंगा, वरना आप जो नजदीक के लोग हो सारे आना। आओगे नहीं आओगे? आके उनको एहसास कराना कि वो अकेले नहीं है। बेटे चोट लग जाएगी। परिवार जब भी शादी करेगा, सुनो, ये परिवार जब भी शादी करेगा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये परिवार जब भी शादी करेगा तो सहयोग करने तो ये कहना है, समाज में अगर किसी पे इतनी बड़ी पीड़ा पड़े तो हमें चाहिए कि हम उनका हाथ पकड़ लें। ये अनुरोध करूंगा, आप सब आज उनके परिवार को आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आप जो आदमी यहाँ आया है, आज चाहे एक टाइम के रोटी की व्यवस्था अपनी भूखे रह लेना, मरोगे नहीं भूखे रह के। एक टाइम के खाने के पैसे उनके परिवार को देके जाना आज जाओगे नहीं जाओगे? जो भी बाबा साहब का अनुयायी है, जो भी इस परिवार से प्यार करता है, एक टाइम के खाने के पैसे जिसकी हिम्मत हो ज्यादा दे देना, लेकिन दे के जाना। वहाँ क्यों? बिल्कुल भैया। क्यों? इसलिए कि ये अपमान वाकई में ही बहुत बड़ा है। जिसके घर पे मंडप सजा हो, जिसको अपनी बेटियों को शादी करके भेजना हो, और आज वो बेटियां पिता का मुंह देख रही हो और पिता उन बेटियों का मुंह देख रहा हो, आज उनके दिल में जो दर्द है उसका आइडिया नहीं लगा सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि आज हमें उनके साथ खड़े होना है नहीं होना है? बताओ। तो ये समझना कि ये हमारी बहनें हैं, और चाहे आप जो मदद करो, लेकिन जब उनके घर आए तो मदद करके जाना। और दूसरी बात, जब उनके यहाँ शादी होगी, अगर वो शादी मेरी तारीख के दायरे में होगी तो मैं भी आऊंगा, वरना आप जो नजदीक के लोग हो सारे आना। आओगे नहीं आओगे? आके उनको एहसास कराना कि वो अकेले नहीं है। बेटे चोट लग जाएगी। ठीक है, इजाजत दे दो। दो मांग उन्होंने रखी है, मैं अभी अधिकारियों से बात करूंगा। उनकी दो मांग है, एक उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और दूसरा उनको वेपन का लाइसेंस मिलना चाहिए। मैं अभी गाड़ी में बैठते अधिकारियों से बात करूंगा। नहीं, ये व्यवस्था खराब हो जाएगी, और फिर आपसे बात करूंगा उसके बाद।
कैसे इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, पहली बात, और इनको इनकी सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाए। ये परिवार कमजोर परिवार है, कल उनसे जुड़े हुए गुंडे इस परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। और एक और बात जानो, ये एक और मजे की बात बताता हूं, कान खोल के सुनना। देखो, मैं पुलिस का बहुत धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। मैं पुलिस के साथियों का धन्यवाद दूंगा, लेकिन सोचो कि आपके इतने बड़े नुकसान की कीमत उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या लगाई आपको पता है? 1 लाख रुपए। ऐसा ही मैंने सुना कि मंत्री जी घोषणा करके गए कि 1 लाख रुपए। आप मुझे बताओ, क्या तो मंत्री जी को नहीं पता या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि 1 लाख रुपए में आजकल मोटरसाइकिल भी नहीं आती, महंगाई उस तरफ चढ़ गई है, ये भी नहीं पता सरकार को। भाई 12-13 साल से 10-11 साल से तो सेंटर में भाजपा के लोग है या नहीं है, और 6-7वें साल से उत्तर प्रदेश में है, और इनको ये नहीं पता कि महंगाई कहाँ होगी है। 2 बच्चों की शादी के लिए 2 लाख रुपए की मदद। शर्म करो। किसी की नेता की गाय भाग जाती तो उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा दे देते, किसी का कुत्ता भाग जाता तो 2 लाख रुपए का मुआवजा देते। और आपकी कीमत क्या लगाते हैं? आपके सम्मान की कीमत है। सुनो, तुम लोग आंख खोल के सुनो और अपने दिमाग को सुनो, क्या कीमत लगाई? तुमको नहीं पीटना चाहिए था। ये मानते हैं कि मेहमान तो भगवान होता है, लेकिन उन्होंने तो पता नहीं कहाँ के संस्कार उनमें। ईमानदारी रखने के लिए कि जिन लोगों ने इतने बड़े अपमान पे, बताओ इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या पिछले 20 साल में आपने कोई ऐसी घटना सुनी है कि क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना पे जिनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले कि भाई इन लोगों ने गलत किया, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ जाति की वजह से कल वो सत्ता में आने के बाद आपके अधिकार दे देंगे, आपकी बहन बेटे की रक्षा कर देंगे, आपकी जमीन की और आपकी जान की रक्षा कर देंगे। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, या फिर आपके लिए मरने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े हैं। आप इस बात को जानते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, याद रखना, ये बाबा साहब की फोटो लेके कोई आ जाएगा, उस पर भरोसा मत करना। आपका भरोसा जब तक चंद्रशेखर के साथ है, तभी अन्याय करने वालों को सजा मिलेगी। इससे पहले भी घटना है, बताओ जेल गए लोग, अभी आने की घोषणा की। सुनो, 6 लोग गिरफ्तार थे जिस दिन आने घोषणा की, 6 थे ना, और घोषणा पे 15 हो गए, नहीं हो गए? मैं फिर कह रहा हूं, तुम अपनी आंखों को खोल लो, ये झूठे नारों में मत आओ और अपनी बात को समझो कि तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, कि तुम्हें किसका साथ देना है। वरना अपना फायदा उठा के धक्का देके चले जाएंगे ये बहुत सारे लोग। समझे नहीं समझे? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि